नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। मेरे कुंवारे दोस्तों, करो तैयारी, अब कश्मीर में हो सकती है ससुराल तुम्हारी। जी हाँ, पिछले 2-3 दिनों में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक ऐसे संदेशों से भरे पड़े हैं। एक दो बात और गौर करने की है कि इन सब संदेशों में ये सब मर्द मर्दों से कह रहे हैं कि इनकी कश्मीरी लड़कियों से शादी की लालसा है, साथ ही वहां जमीन खरीदने बस जाने की ख्वाहिश भी है। जी हाँ, मर्दानी सोच वाला समाज जमाने से महिलाओं को किसी समाज, समूह, जाति, संप्रदाय, देश की इज्जत के रूप में देखता रहा है। इसीलिए देश के बीच युद्ध हो या जातीय या सांप्रदायिक हिंसा, जीतने के लिए एक जंग स्त्रियों की देह पर भी लड़ी जाती रही है। यह हमारे समय में भी हुआ है और हो रहा है। तो क्या हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं बल्कि वहां की संपत्ति की चाहत है? ऐसी ही चाहत वाले संपत्ति में स्त्री को भी शामिल करते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर अपने घर समाज की स्त्रियों को संपत्ति की ही तरह देखने के आदी रहे हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के नेता खुद कश्मीरी लड़कियों को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीरी लड़कियों को लेकर एक बयान दिया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि अब कश्मीर से भी बहुएं ला सकते हैं, जिसके बाद से सियासी माहौल गर्मा गया। तो उससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया था। पूरा जो उल्लास है, चाहे वो लद्दाख हो, लेह हो, मैंने कल फोन करा, एक हबीब जी हमारे उनके जानने वाले हैं, भाई प्लॉट लिवा के कोई मकान रहेगा। पहला हुआ मेरा नंबर हो, खतौली विधानसभा का कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है और जो कुआरे हैं उनकी शादी वही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? पहले वहाँ देखो कितना महिलाओं पर कितना अत्याचार था। वहाँ की लड़की यदि किसी उत्तर प्रदेश के छोरे से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म, बाहर की नागरिकता अलग, कश्मीर की अलग। यानी एक देश दो विधान कैसे होना चाहिए। और जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, अगर एक दो यहाँ बैठे हो रहे खुशी मनानी चाहिए, शादी वहाँ करो ना कश्मीरी गोरी लड़की से, खुशी मनानी चाहिए उन्हें भी। पूरे चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो, ये पूरे देश के लिए एक उत्साह का विषय है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कश्मीरी लड़कियों को लेकर विवादित टिप्पणी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और भाजपाई नेता इस विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। बुधवार को राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने 370 को लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट में गोयल ने अपने घर पर लगे एक होर्डिंग की तस्वीर शेयर की और लिखा, धारा 370 का जाना तेरा मुस्कुराना। उस होर्डिंग में एक कश्मीरी लड़की की मुस्कुराते हुए तस्वीर थी। इस होर्डिंग को देखकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल नाराज हो गई और उन्होंने ट्वीट कर गोयल को जवाब दिया। स्वाति ने लिखा कि छी, कितनी गंदी घटिया सोच है, हिम्मत है तो अपनी बेटी की तस्वीर घर के बोर्ड पे लगाओ। एक तरफ हमारे पीएम कश्मीर का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री कश्मीरी लड़कियों के प्रति अपनी गंदी सोच उजागर कर रहे हैं। कार्यकर्ता की क्या गलती जब नेता ही ऐसे ओछी सोच रखते हो। स्वाति के इस जवाब से भाजपा सांसद भड़क गए। गोयल ने स्वाति और आम आदमी पार्टी दोनों पर हमला बोला और लिखा, ये हमारी बेटी समान है, अपनी सोच को साफ सुथरा रखो। दिल्ली की जनता के डर से धारा 370 पर समर्थन तो दिया, पर केजरीवाल टोली की खिसियाहट साफ नजर आ रही है। धारा 370 खत्म होने से देशद्रोहियों में जो निराशा है, ये बयान उसी हताशा का प्रतीक है। कश्मीरियों की मुस्कुराहट से तकलीफ क्यों? इतना ही नहीं, स्वाति ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर तुरंत गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी कहा है। स्वाति ने एक
और ट्वीट करते हुए लिखा कि DCW ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया विजय गोयल और खट्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। उनके महिला विरोधी बोल से न सिर्फ कश्मीरी महिलाओं की भावना आहत हुई है बल्कि देश की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है। पूरा देश आज 370 मुद्दे पर PM के साथ है। ऐसे में हिंसा भड़काने वाले नेताओं पे FIR जरूर होनी चाहिए। स्वाति ने इस ट्वीट के साथ नोटिस की तस्वीरें भी शेयर की है। भाई हम तो हमेशा से यही जानते रहे हैं और किताबों में भी यही पढ़ाया जाता रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमारी बात का सिरा कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी पर खत्म होता रहा है। तो फिर 5-6 तारीख के दौरान ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों को लगने लगा कि कश्मीर अब जाकर हमारा हुआ है, अब जाकर उसे कहीं ना कहीं जीत मिली है। वो विजेता है, अपने ही इलाके पर विजेता और अपने ही लोगों पर विजेता। इन सभी सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिए VK न्यूज़। शुक्रिया।